गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। तो अगर ये मेरी रीडिंग आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, तभी आप इस रीडिंग को देखिए, और अगर मैच नहीं करे, रेजोनेट नहीं करे, तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम। क्या एनर्जीज़ है, क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में, सभी चीज़ों को देखेंगे। और दूसरी चीज़, ये जो रीडिंग है इसको आप सभी लोग देख सकते हैं। मतलब मुझसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपकी तरफ से कि हम सेम जेंडर हैं, देख सकते हैं, या फिर मैं एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज में हूँ, मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, मैरिड लव रिलेशनशिप। मैं आपसे बोलती हूँ इस रीडिंग को आप कोई भी देख सकता है, रिलेशनशिप के अबाउट रीडिंग है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को मेरी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लेना, बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इस समय वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट में ही है, बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। और अगर मैं सिर्फ इस कार्ड को देखती हूँ, अभी मैंने और कार्ड नहीं लिए हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ इस कार्ड को देखती हूँ तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी मैरिड लाइफ है या फिर जो भी रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं मेरे को एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। सबसे ज़्यादा मुझे यही एनर्जीज़ मिल रही है, क्योंकि आपके पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ है ये तो। और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रियूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स में तो बैलेंस बना रहे हैं वो अपने रिश्ते में, बैलेंस चाहते हैं अपने रिश्ते में। आपके और अपने बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मतलब आपके बीच में और उनके बीच में जो रिलेशनशिप में झगड़े या मैरिज को लेकर, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज़ में हैं, एक्स्ट्रा मेटल डिफरेंट साइड मैरिड है, तो इसमें जो एनर्जीज़ आ रही है इस समय आपका पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न लौट रहा है। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है, मतलब क्योंकि इन 2 कार्ड से यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ मिल रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये मिल रही है कि वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है प्रॉपर तरीके से। ब्लॉक हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ किसी थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से बहकावे में आकर आपके साथ ही रिलेशनशिप तोड़ दिया है। या ऑन ऑफ भी हो सकता है कि कर रहे हो, मैरिड को मना कर दिया हो, रिलेशनशिप को मना कर दिया हो, फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हैं आपके बीच में। क्योंकि देखो ये जो पर्सन है इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं आपसे कि हाँ मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन उनकी तरफ से ही मुझे ज़्यादातर बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड जो है वो ज़्यादातर यही चीज़ को बता रहा है कि हाँ आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में या वो आपके रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तोड़ना इसलिए नहीं चाहता है वो आपका रिलेशनशिप, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मतलब आप क्लोज़ हो और क्लोज़ आ भी गए हो। दूसरी चीज़ उनकी लाइफ में मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो शायद आप उनकी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, उन्हें ऐसा लगता है, और छोड़ना भी नहीं चाहते हैं आपके रिश्ते को। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये कि ये किसी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में गए थे और थर्ड पर्सन ने इनके साथ झगड़ा भी किया, और थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इन्होंने जब बात की हो, इन्होंने जब बोला हो, या आपस में इन लोगों का डिस्कशन चला हो, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी थर्ड पार्टी के साथ। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो तकरीबन जो भी एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके पर्सन के बारे में ये बता रही है कि बहुत हद तक आपका जो रिलेशनशिप है, जहाँ तक मुझे एनर्जीज दिख रही है उस हिसाब से बच जाना चाहिए, नहीं टूटेगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन। तो वापस लौटकर आपकी लाइफ में ही रिटर्न आएगा या आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स इस चीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है आपका और इनका, क्योंकि और भी थोड़ा सा देखेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है,
आई थिंक इनमें चेंज तो आपको देखने को अभी मिल रहा होगा मे बी, क्योंकि चेंजेस का कार्ड है तो चेंज यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल रहा होगा। और चेंज कहीं कहीं तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनका रूडली बिहेवियर आई थिंक आपको इस समय पर आप फेस करोगे इनका, क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी है, मतलब बहुत रूड, बहुत ही ज़्यादा रूड। और अगर आप रिलेशनशिप के अबाउट कोई बात करोगे ना, तो ये रिलेशनशिप के लिए कोई बात करना भी नहीं चाहते बहुत ज़्यादा। अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए बोलोगे ना, तो ये आपको ये बोलेंगे कि फ्रेंड्स बन के रहो, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में तो नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन आप अगर रहना चाहते हो तो वैसे रह लो, क्योंकि इस एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि जिस थर्ड पर्सन में या जो जिस फ्रेंड्स में ये इनकी बातचीत हो रही है या जो इंसान कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा ही मतलब इस समय अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही है उन दोनों की, क्योंकि आपके पर्सन को इनका फियर था, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन फियर जो था वो था, अब आप ये समझ लो, अब तो इनको खुद ही लग रहा है कि हाँ मुझे बैलेंस बनाना चाहिए, इस रिश्ते को, इस रिश्ते की तरफ फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक लंबे समय से हो सकता है कि आप साथ रहे हो तो उसका भी इफ़ेक्ट है, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स में मतलब बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया है इन्होंने, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि जल्दबाजी में इन्होंने ले लिया है, बाद में फिर इस चीज़ के बारे में सोचें और फिर आपको मना कर दें। नहीं, जो ये फैसला लेंगे जल्दबाजी में नहीं लिया, सोच समझ कर लिया है। डिवाइन एनर्जीज आप लोगों की दिख रही है। तो अगर आप इस रिश्ते में हो, जिस एनर्जीज को मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर रिटर्न आएंगे। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में दूरियां आ गई हैं, ये चीज़ भी देख रही हूँ। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने पूरा साथ ही थर्ड पार्टी का दे दिया है। लेकिन अगर ऐसा है और अगर वो थर्ड पार्टी की ही बोली बोल रहे हैं, उन्हीं की ही साइड ले रहे हैं और उनकी साइड लेकर ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है इसमें बहुत बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। एकदम से सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा, क्योंकि सडन एनर्जीज चेंज हो रही है ना, सडन चेंज होगा, अचानक से ऐसा चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा, अचानक लौट आएगा ये। और क्योंकि ये आपसे बोलकर तो यही गए हैं कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जब ये वापस आपके लाइफ में आएंगे तब आप इनमें एक बहुत बहुत बड़ा चेंज ये देखोगे आप, कि जो पर्सन आपको लेट गो कर रहा था या आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा था, वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करना सीख जाएगा, अंडरस्टैंड करने लगेगा। दूसरी चीज़, आपके इतने दिनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक बात तो इन्होंने सीखी है, समझी है कि हाँ इन्हें आपको रिस्पांस देना चाहिए था, या फिर आप में बहुत ज़्यादा मतलब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा करते हो, इतना किसी ने किया नहीं है इनके लिए अभी तक, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है। और आज आप इतना लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो ना, इतना लंबा इंतज़ार भी इनके लिए कोई नहीं करेगा, मैं आपको ये बता दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा जब ये वापस लौटेंगे ना, तो बहुत मतलब इनकी एनर्जीज में आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। पहले जैसे ये बात बात पर गुस्सा करते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपसे ढंग से बात नहीं करते थे, अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आप खुद सोचोगे कि इसे क्या हो गया, इस इंसान को, ये तो बहुत ही सॉफ्ट हो गया। चाहे ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो इनके साथ, चाहे मैरिज हो आपका, या फिर लव रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे इनकी यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स में पहला कार्ड आया ना हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब इनकी साइड से ही आपको ये मैजिक देखने को मिलेगा, इन्हीं की साइड से, आपके पर्सन की तरफ से। और ख़ुद आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ना इनको कोई कॉल करना पड़ेगा, और ना ही ये खुद ही, अगर मान लीजिए आपने इनको नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपको ये लग रहा है कि आप फिर, अब मैंने तो ब्लॉक किया है क्योंकि उन्होंने भी किया तो मैंने भी कर दिया, तो अभी कहाँ से करेंगे, तो चाहे नंबर चेंज करके करें या सामने से मिलने आए, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में लौट कर रिटर्न आएगा और पूरी तरीके से यहाँ पर सोच समझ कर ये डिसीज़न लेंगे। तो अभी मैं जो एनर्जीज देख रही हूँ उसके हिसाब से जो मेरे को राशियाँ नज़र आ रही हैं वो मैं बता देती हूँ। जो मेरे को फर्स्ट राशि दिख रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन और पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस,
सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये राशियाँ ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पर्सन आपको मिस बहुत कर रहा है, याद बहुत कर रहा है आपकी याद तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ भी वो बार बार फोकस कर रहा है जिसमें मतलब वो ज़्यादा ही कुछ ईगो में रहता था और ज़्यादा ही कुछ आपके साथ मिसबिहेव करता था। लेकिन आप हमेशा अपने रिश्ते को संभालते आए हो, बहुत संभाला है अपने रिश्ते को। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब उनको संभालना होगा। जो करना था, जो आपने एफ़र्ट्स डालने थे वो आपने डाल लिए, अब उन्हें ही समझना होगा। अभी मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि और एनर्जीज़ मिले। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यूनिवर्स से मैं जो भी प्रेयर करूँ तो आपके लिए प्रेयर लगे। प्रेयर करती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए कि आप जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका रियूनियन हो। सो अभी देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, एज डिफरेंस यहाँ पर रिलेशनशिप में अगर आप हैं, आपका एज डिफरेंस रिलेशनशिप है या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज़ है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने सडन आपके साथ दूरियाँ बढ़ा ली हैं। वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो, मतलब डिफरेंट साइड मैरिड, ठीक है। तो सडन ही आपको इनका बिहेवियर देखने को मिला होगा। तो आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये ज़्यादातर आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि आपका पर्सन भले ही इस थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से सुन रहा हो या फिर आपको जैसे पहले रिस्पांस देते थे उस तरीके से ना देकर आपसे दूरियां इन्होंने बढ़ा ज़रूर ली है। लेकिन जो मैं देख रही हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिश्ता है उस रिश्ते में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो जिस थर्ड पार्टी के साथ ये है या जिस थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया आपको और इनको अलग रहने पर मजबूर किया, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो एनर्जीज दिख रही है चेंजेस, वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में सुधार है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, तो मैरिज वालों के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप मैरिज हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब चल रहा है, तो आपका रिलेशनशिप में जो अगर कोई ऐसा था कि आपका पर्सन आपके साथ रिश्ता मतलब तोड़ चुका है, मान लीजिए तोड़ दिया है या उन्होंने पूरा ऐलान ही कर दिया कि हाँ अब तो ये मैरिड रिलेशनशिप ख़राब नहीं होना है, तो निश्चिंत रहिए, उनकी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। वो इस मैरिड लाइफ को या इस समय आपकी जो मैरिज रिलेशनशिप है उसको ख़राब नहीं करेंगे। आपके रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादातर फैमिली इशू दिख रहा है। आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब बहुत हद तक फैमिली ने किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड करना चाहते हो, लव रिलेशनशिप है आपका और आप मैरिड करना चाहते हो, तो भी फैमिली आपके साथ नहीं है या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर मैं कहीं कहीं तो ये देख रही हूँ कि शायद आपके पर्सन ही ज़्यादातर फैमिली से नहीं बोल रहे हैं। अगर वो फैमिली से बोले तो कहीं ना कहीं फैमिली उनको सपोर्ट करे, बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने बोला है और वो शांत हो गए, तो यहाँ पर पर्सन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में इस समय पर, वो बहुत हद तक रिमूव होते दिख रही है। मतलब मैरिड लाइफ में आपकी थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो गई हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, और बहुत आपका जो पर्सन है ना वो आपसे दूरियां बना रहा है। और वो ज़्यादातर ये एक मैजिकल एनर्जीज़ भी मेरे को दिख रही है रिलेशनशिप में, जो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर रही है, या फिर आप लोग को मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहें, वो भी चीज़ पॉजिटिव रहें थोड़ा सा, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस समय आपका जो रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिन रात स्ट्रेस कर रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड है, तो काफ़ी हद तक चेंजेस है। और ये आपके रिलेशनशिप में मतलब आपकी मैरिड लाइफ में सन का कार्ड भी निकला है, तो सन का कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज़ का साइन होता है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका पर्सन आपके साथ दूरियाँ
जो भी बनाई है उसने अभी तक, या वो किसी थर्ड पार्टी के कहने से आपका रिश्ता तोड़कर या आपका घर छोड़कर किसी और जगह जाकर बस गया है या किसी और जगह चला गया है, तो भी यहाँ पर आप परेशान ना हो, क्योंकि आपका पर्सन इस समय पर जब आप रीडिंग देख रहे हो तब भी वो उसके दिमाग में आप ही चल रहे हो, और वो कहीं ना कहीं लौट कर आप ही के पास आना चाहेगा। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर लव रिलेशनशिप, सारी एनर्जीज़ को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है और बता दिया है मैंने को क्या क्या चेंजेस हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस इनकी तरफ से बनेगा। दूसरी चीज़, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो देखो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कनेक्शन ही डिवाइन कनेक्शन है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट यूनिवर्स का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को इस समय सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। तो कुछ चांसेस बहुत हद तक हैं डियर गाइस इस समय रियूनियन के, और जिसकी एनर्जीज होगी रियूनियन भी उसका ही होगा। तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस समय पर कि आपका जो, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है ना कि यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है, आप दोबारा से इस चीज़ को समझ लो। फर्स्ट कार्ड जो है ना, वो फर्स्ट कार्ड ही हमें सबसे पहले चीज़ को बता देता है कि आखिर होना क्या है। तो फर्स्ट कार्ड ने इंडिकेट कर दिया था कि बैलेंस बन रहा है, बना रहे हैं खुद ही। दूसरी चीज़ 7 ऑफ सोर्ड्स, वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। वो आपका पर्सन के साथ क्या है ना कि आपका साथ बहुत अच्छा समय तक रहा है, बहुत लंबा टाइम रहे हो ना आप एक साथ, तो वो नहीं तोड़ेगा आपका रिश्ता। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, और प्लानिंग जो आपने की थी कि हाँ आगे तक जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। दूसरी चीज़, ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। तो इस समय पर ईश्वर का पूरा सहयोग है। रिलेशनशिप में बहुत एनर्जीज अच्छी दिख रही है आप दोनों के बीच में। बाकी का अगर आप फिर भी बिल्कुल क्लियर तरीके से डीपली अपने और अपने पर्सन की हर चीज़ को चेक करवाना चाहते हो नेम प्लेस के साथ, तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं बिल्कुल आपकी ही एनर्जीज को निकाल कर दूँ आपको कि क्या है सिचुएशन आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर नंबर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।